हेलो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स ऐड, अडॉप्ट और ऐड ऐड के मीनिंग को हिंदी और उर्दू में जानेंगे। फिर वर्ड्स एड, एडीएपीटी अडैप्ट और ऐड को यूज़ करते हुए इंग्लिश में तीन सेंटेंसेस बनाएंगे। उन तीन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन को हिंदी और उर्दू में समझेंगे। आखिर में होगी जी छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का ifactioner.com का वीडियो ट्यूटोरियल। पहला वर्ड आज का है जी ऐड, ऐड का मीनिंग होता है जी विज्ञापन, इश्तिहार, जो आप टीवी पे देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, ऑनलाइन आप देखते हैं। यहाँ पे हमने 3 सेंटेंसेस बनाए। रेफरेंस टू योर जॉब एड, आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन। आपने अखबार में, न्यूज़पेपर में कोई विज्ञापन देखा, इश्तिहार देखा और अब नौकरी का, और अब आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हों, जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हों, तो आप इससे शुरू करेंगे कि आपके जॉब ऐड के रेफरेंस से, जो नौकरी का इश्तिहार आया था अखबार में, उसके रेफरेंस से मैं इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। रेफरेंस टू योर जॉब ऐड, आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन। इसी तरह दे अर्न मनी बाय डिस्प्लेइंग एड्स ऑन देयर वीडियोज़, कि वो अपनी वीडियोस के ऊपर इश्तिहार दिखाकर, विज्ञापन दिखाकर पैसे कमाते हैं। दे अर्न मनी बाय डिस्प्लेइंग एड्स ऑन देयर वीडियोस। और हम कह सकते हैं दिस इज़ अ वेल पिच्ड एड, कि कोई बहुत अच्छा विज्ञापन बना हो, इश्तिहार बना हो, मैसेज सही दे रहा हो, ऑडियंस को सही टारगेट कर रहा हो, तो उसको कहते हैं वेल पिच्ड एड। हमने कहा कि ये बहुत अच्छा पिच्ड एड है, दिस इज अ वेल पिच्ड एड। अगला वर्ड है जी अडॉप्ट। स्पेलिंग है ADAPT, अडॉप्ट। अडॉप्ट का मीनिंग होता है जी अनुकूल करना, अनुकूल बनाना, अपनाना। जिस तरह अगर मैं किसी नए ऑफिस में जाऊं और उसके रूल्स और रेगुलेशंस को समझ के अपने बिहेवियर को उसके मुताबिक ढाल लूं, तो मैं उस ऑफिस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करूंगा। यहाँ पे हमने 3 सेंटेंसेस बनाए। द टाइगर अडॉप्टेड टू द न्यू जू एनवायरनमेंट, कि टाइगर को हम जंगल से पकड़ कर लाए और जू में डाल दिया। अब टाइगर ने चिड़ियाघर की एनवायरनमेंट के मुताबिक अनुकाल कर लिया है, अपना लिया है चिड़ियाघर की एनवायरनमेंट को। द टाइगर अडॉप्टेड टू द न्यू जू एनवायरनमेंट। इसी तरह ही हैज़ अडॉप्टेड हिमसेल्फ टू द न्यू लाइफस्टाइल, कि उसने अपने आप को नई लाइफस्टाइल के मुताबिक, क्योंकि उसकी लॉटरी निकल आई, अमीर हो गया, तो अब नए लाइफस्टाइल के मुताबिक उसने अपने आप को नया लाइफस्टाइल अपना लिया है, अनुकाल बना लिया है, अनुकूल बना लिया है। ठीक है जी। ही हैज़ अडॉप्टेड हिमसेल्फ टू द न्यू लाइफस्टाइल इन अ फॉरेन कंट्री, शायद वो बाहर के देश चला गया। It took me a while to adapt to the new office rules, के नए जो ऑफिस के कानून थे उनको अपनाने के लिए, उनको अनुकूल बनाने के लिए मुझे थोड़ा समय लगा। It took me a while to adapt to the new office rules। आज का तीसरा वर्ड है जी ऐड, ADD। पहले हमने देखा था AD ऐड, यह है ADD ऐड। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, 2 चीज़ों को जमा करना, 2 में 2 को जमा करना, या किसी कोई चीज़ मैं बता रहा हूँ उसमें आप कोई चीज़ और ऐड करें, कोई और चीज़ बताएं मुझे, डिस्कशन हो, तो उसमें को उस सेंस में हम ऐड को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने 3 सेंटेंसेस बनाए। कैन यू ऐड दीज नंबर्स, क्या आप इन नंबरों को जमा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। या फिर व्हाट्सएप के ऊपर अगर मैं मैसेज करता हूँ कि ये वाले मोबाइल नंबर ऐड कर दो, तो इसका मतलब उस व्हाट्सएप में ऐड कर दो,
उनको ग्रुप में ऐड कर दो, ये नहीं है कि आप उन नंबरों को ऐड कर दें। कैन यू ऐड दीज नंबर्स। इसी तरह ऐड 27 एंड 53 के 27 और 53 को जोड़ो, उनको जमा करो। ऐड 27 एंड 53। इसी तरह मैं कोई डिस्कशन कर रहा हूँ और मैं आपसे आखिर में पूछता हूँ, डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड। क्या आपने कुछ और बताना है? डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड। तो दोस्तों हमने देखा वर्ड ऐड। एडी ऐड का मीनिंग होता है जी विज्ञापन, इश्तिहार। 3 सेंटेंसेस बनाए। रेफरेंस टू योर जॉब ऐड, आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन। दे अर्न मनी by displaying ads on their videos. This is a well-pitched ad. Adopt का मीनिंग होता है अनुकूल बनाना, अपनाना। 3 सेंटेंसेस बनाए। The tiger adapted to the new zoo environment. He has adapted himself to the new lifestyle. और it took me a while to adapt to the new office environment and new office rules. तीसरा वर्ड ADD ऐड, मीनिंग जोड़ना, जमा करना। 3 सेंटेंसेस बनाए। कैन यू ऐड दीज नंबर्स। ऐड 27 एंड 53 और डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड। तो दोस्तों एक्सरसाइज से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एम करते हैं जी 200 लाइक्स का, तो नीचे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और हो सके तो वीडियो के लिंक को फेसबुक के ऊपर और दूसरी सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें। एक्सरसाइज के तौर पे आपने वर्ड ऐड, AD ऐड, ADD ऐड और ADAPT अडॉप्ट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाना है। टोटल 3 सेंटेंसेस बनाने हैं और उन्हें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.